मैं प्रखरवास ने आप सभी का समाचार टाइम 24 के खास प्रोग्राम देश विदेश में स्वागत करता हूं। मोदी सरकार के नए एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को सुबह स्मृति ईरानी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जावड़ेकर ने कहा कि हमने कई मुद्दों पर बातचीत की। मैंने उनसे सलाह भी ली। स्मृति जी के काम को हम आगे बढ़ाएंगे। जावड़ेकर से मुलाकात के बाद स्मृति ईरानी ने ट्विटर के जरिए उन्हें बधाई दी। ईरानी ने कहा कि मंत्रालय में उन्हें 2 साल बिताए हैं। अफसरों ने काफ़ी मदद की। एजुकेशन का स्टैंडर्ड सुधारने के लिए कई कदम उठाए। अब प्रकाश जी इसे संभालेंगे। ईरानी ने मोदी सरकार के एक और मंत्री आशुतोष गंगवार को भी बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि वह अब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के काम को भी बेहतर तरीके से कर पाएंगी। नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कैबिनेट में 19 नए मंत्रियों को शामिल किया है। मंत्रालय अलॉट किए। सबसे बड़ा बदलाव स्मृति ईरानी के मामले में रहा। उन्हें एचआरडी मिनिस्ट्री से हटाकर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का जिम्मा सौंपा गया है। उनकी जगह प्रकाश जावड़ेकर एचआरडी मिनिस्ट्री संभालेंगे। उन्हें राज्य मंत्री से प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह, रविशंकर प्रसाद, सदानंद गौड़ा जैसे मंत्रियों के भी पोर्टफोलियो चेंज किए गए हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह से रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लेकर नरेंद्र सिंह तोमर को दे दी गई है। वीरेंद्र सिंह अब इस्पात मंत्री रहेंगे। कानून मंत्री सदानंद गौड़ा को स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री सौंपी गई है। मई 2014 में उनके पास रेल मंत्रालय था, जबकि नवंबर 2014 के बाद से वे कानून मंत्रालय देख रहे थे। रविशंकर प्रसाद अब आईटी के साथ साथ कानून मंत्रालय का जिम्मा भी संभालेंगे। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने बांग्लादेश में दोबारा हमले की धमकी दी है। आईएस की एक एजेंसी ने रक्का से नया वीडियो जारी किया है। इसमें बांग्लादेश से एक हसीना सरकार को काफिर भी बताया है। बांग्ला लैंग्वेज के इस वीडियो में दिख रहे 3 शख्स बांग्लादेश मूल के हैं। इन लोगों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। बुधवार को ये वीडियो यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया। इसमें आईएस के मुजाहिदों और मुजाहिद देशों पर हमले की धमकी दी है। वीडियो में दिख रहे एक शख्स ने कहा, हम मुजाहिदों की हत्या करना तब बंद करेंगे जब तक हम जीतेंगे नहीं या अपने धर्म के लिए जान नहीं दे देंगे। हम अपनी शहादत देंगे, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। दूसरे शख्स ने बांग्लादेश सरकार को काफिर बताया। कहा, सरकार ने अल्लाह का कानून बदलकर इंसानों का कानून लागू कर दिया है। अब ये काफिर हैं। हमारे धर्म के मुताबिक काफिर से लड़ना हमारा फ़र्ज़ है। मुजाहिद बम धमाके दुनिया भर में बेगुनाह मुसलमानों की जान ले रहे हैं। तीसरे शख्स ने मुसलमानों से जिहाद के लिए आईएसआईएस ज्वाइन करने की अपील की। कहा, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारा जिहाद ज़रूर कबूल करेगा। कर्नाटक के चिंगमगलूर में डिप्टी एसपी कलप्पा हडबग ने सुसाइड कर लिया है। मंगलवार को सुबह उनका शव सरकारी घर के कमरे में मिला। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों हुए किडनैपिंग मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें कलप्पा को आरोपी बनाया गया था। एसपी की सिफारिश पर उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक 28 जून को शहर के एक फाइनेंस तेजस गौड़ा को 6 बदमाशों ने किडनैप कर लिया था। 10 लाख की फिरौती देकर छूटे तेजस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। डिप्टी सीएम कलप्पा के इस किडनैपिंग में शामिल होने की बात सामने आई थी। इस पर एसपी संतोष बाबू ने बीते सोमवार को सीनियर अफसरों से कलप्पा की सस्पेंशन की सिफारिश की थी, जिसके बाद मंगलवार सुबह कलप्पा के खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिया गया था। अब इस पूरे मामले पर जांच सीआईडी करेगी। आंध्र प्रदेश में एक स्टॉक ब्रोकर ने अपनी पत्नी का मर्डर कर उसके 40 टुकड़े कर दिए और सूटकेस में भरकर जलाने के लिए वह गांव पहुंचा। इस दौरान धुआं उठने और कुछ गलत होने के शक के चलते गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम रुपेश कुमार मेहनानी है, जो एक स्टॉक ब्रोकर है। रुपेश और सीतिया 2008 में कांगो में मिले थे। इसके बाद उन्होंने शादी कर ली थी और हैदराबाद शिफ्ट हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सीतिया को फेसबुक पर एक फ्रेंच लड़के से प्यार हो गया था। रुपेश को तलाक देकर वह अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी। इसी बात पर उनमें झगड़ा होता रहता था। सीतिया ने इसके लिए फेसबुक से ऑनलाइन मैरिज एप्लीकेशन भी मंगवा लिया। सीतिया कांगो के क्लब में डांसर थी और वहाँ उसकी रुपेश से मुलाकात भी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 19 मंत्रियों की टीम का कुल स्टेटस 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। मोदी की टीम में सबसे अमीर एमजे अकबर हैं। इनकी संपत्ति 45 करोड़ के आसपास की है। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए 5 जूनियर मंत्रियों में से 4 दलित मंत्री लखपति और करोड़पति हैं। रामदास अठावले की स्टेट 4 करोड़ से ज़्यादा की है। कृष्णराज की 2 करोड़ और रमेश जिगजिनाजी की स्टेट 9 करोड़ रुपए है। फग्गन सिंह कुलस्ते और जसवंत भाभोर की स्टेट 2-2 करोड़ रुपए है,
जबकि विजय गोयल 35 करोड़ और पीपी चौधरी की संपत्ति 30 करोड़ की है। इसके अलावा इन मंत्रियों की पत्नियों और बच्चों के नाम पर मकान, दुकान, खेत और कई बैंक अकाउंट्स भी हैं। अभी समय हो चला एक ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आईएस के आतंकियों ने आखिर क्या किया खुलासा।